नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। मैं महेश। मराठी लर्निंग के इस वीडियो में आज हम एक प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। मतलब ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं और इसे आप लिख सकते हो या बोल सकते हो बहुत आसान तरीके से। मैं सिर्फ आपको हिंट दे दूंगा कि यहाँ पे देखिए कि मैं किसान हूं, या तू कैसा है, या सुनीता कहाँ है, हम तैयार हैं। ये कुछ ऐसे सेंटेंस है, इसे आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो और बोल भी सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं हूं, तो मैं यहां पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। ठीक है, मैं विद्यार्थी हूं या मैं अध्यापक हूं, तो इसे मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, इसे समझने के लिए ये जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ टू बी फॉर्म प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इससे पहले हम अभी यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये मैं समझता हूं तो बाकी कुछ सब आसानी ही है। तो देखिए, मैं हूं, हम है या तू है, ये जो चार्ट है इसे आप बहुत ही बारीकी से अभी समझिए। तो आई एम मीन्स मैं हूं। तो यहाँ पे देखिए, मैं मतलब मी, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, मी। और हूं, मैं हूं, जब सब्जेक्ट मैं रहता है तो यहां पे हम मराठी में लिखते हैं मी आहे। स्त्री पुरुष दोनों के लिए मी आहे। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से आहे है। उसी तरह वी आर मतलब हम है, तो हम के लिए जो शब्द आपको याद रखना है वो है आम्ही। क्या? आम्ही। और दूसरा भी एक शब्द है वो है आपन। क्या? आपन। रिस्पेक्टफुल से आप बोल रहे हो तो आपन, या जिसमें अगर लिसनर शामिल है तो आपन लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस शब्द से जाते हैं अम्मी। है जब आता है और जब प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है अगर वो हम रहता है तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि आ हो तो। क्या? आहोत, आ हो तो। ठीक है, या आपन आहोत, इस तरह। तो यहां पे देखिए, तू है और तुम या आप हो, तो इसे यू आर मेल फीमेल के लिए तू का तू ही रहता है मराठी में, वो चेंज नहीं होता। तो यहां पे सिर्फ आपको याद रखना है तू, आ, हे, स। यहां पे आहे, यहां पे सिर्फ स याद रखना है आपको। ठीक है, उसी तरह तुम या आप, तुम या आपको तुम्ही ऐसे बोलते हैं। क्या? तुम्ही, तुम्ही। हो के लिए सिर्फ यहां पे ध्यान दीजिए, आ, हा, तो। ठीक है, आहा। ठीक है, इसे हम एक रिकॉल करते हैं। मैं हूं, मी आहे। तू है, तू आहेस, इस पर जोर दीजिए। हम है, आम्ही आहोत। उसी तरह तुम हो, तुम्ही आहात। ठीक है, तो आगे जाते हैं। वह, ही, सी, इट, पुरुष, स्त्री और नेटर फॉर्म के लिए वह है। अगर पुरुष है को, पुरुष को मराठी में जो वह शब्द है उसके लिए तो याद रखना चाहिए आपको। क्या? तो। स्त्री के लिए ती और नेटर के लिए ते। बाकी सिर्फ आपको आहे ही रहता है। ठीक है, आहे। ठीक है, वह है मतलब तो आहे, स्त्री पुरुष के लिए, स्त्री के लिए ती आहे, नेटर के लिए ते आहे। तो अभी हम इसे क्विक, इसका बहुवचन मतलब प्लूरल फॉर्म भी देखते हैं। वह पुरुष, इसका ही इज मीन्स दे आर। ठीक है ना, तो वे है, वे मतलब कौन? यहां पे वो मेल है। ठीक है, तो सिर्फ एक है इसलिए तो, बहुत है इसलिए ते। तो आहे सिंगल के लिए, बहुत प्लूरल फॉर्म के लिए ते आहे तो। सिर्फ आपको तो जोड़ना है यहां पे आहे के लिए। स्त्री है यहां पे फीमेल, ती आहे सिंगल के लिए, बहुवचन प्लूरल फॉर्म के लिए त्या, और तो याद रखना है आपको, आहे को तो। उसी तरह नेटर के लिए ती आता है और यहां पे वही आहे, इस तरह। उसी तरह जब यह आ जाता है मेल के लिए, यह मीन्स हा, फीमेल के लिए ही और नेटर के लिए हे, और बाकी जैसे इसी में आहे, यही याद रखना है। यह है मतलब हा, आहे, और इनका जो प्लूरल फॉर्म है दीज, हा का बहुवचन हे, ही का बहुवचन ह्या,
और हे का बहुवचन ही, और जैसे मैंने यहाँ पे आहेत यह याद रखा, वही आपको यहाँ पे याद रखना है। मतलब दीज आर मतलब मेल, ये हैं मतलब हे आहेत, फीमेल के लिए ह्या आहेत। ठीक है, तो अभी हम सेंटेंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि मैं किसान हूं, तो मुझे सिर्फ क्या याद रखना है, मी आहे, सिर्फ आपको यही याद रखना है। आपका 99% काम हो गया। किसान को क्या बोलते हैं, ये सिर्फ वोकैबुलरी की बात है। तो मैं किसान, किसान मतलब मराठी में शेतकरी, शेतकरी, खेत को मराठी में शेत बोलते हैं। ठीक है, तो किसान मतलब शेतकरी, सिर्फ यही याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए मैं कौन हूं, कौन मतलब हूं, कौन इस शब्द को मराठी में जो शब्द है मुझे सिर्फ यही याद रखना है, वो है कौन। क्या, न, मतलब ये ऐसा को और ये न, कौन। मैं हूं, तो आपको पता है मैं हूं मतलब मी आहे। अभी हमने सेंटेंस में देखा, तो मी कौन आहे। ठीक है, उसी तरह मैं हूं, मी आहे, यही सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद तू कैसा है, तू कैसी है, आप कैसे हो, या आप अगर स्त्री के बारे में पूछ रहे हो तो आप कैसे हो या कैसी हो, ऐसा हम कहते हैं। तू है या तू है, तो इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। तू है मतलब तू आहेस। ठीक है, तू आहेस। पुरुष है, कैसा के लिए मराठी में कसा, सिर्फ यही है। हाउ आर यू, तू कसा आहेस, और एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसी तरह तू कैसी है, तो वही तू कैसी को कशी, यही याद रखना है आपको। क्या, कशी, तू कशी आहेस। ठीक है, तू कशी आहेस, यही तू आहेस, तू है, तू आहेस। अभी देखो बहुवचन है रिस्पेक्टफुल, आप कैसे हो, तो आप हो मीन्स आप मतलब तुम, तुम्ही, तुम्ही आहात, क्वेश्चन मार्क, तुम्ही आहात, आप हो, तुम्ही आहात। कैसे मतलब कसे, ये मेल के लिए आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो अभी अगर फीमेल के लिए है तो आपको एक प्रैक्टिस सेशन में देखता हूं, कैसे को अगर आप फीमेल के लिए बोल रहे हो तो वो शब्द है कशा। क्या, कशा, तुम्ही कशा आहात, वही। ठीक है, अभी यहां पे मैं सिर्फ आपको हिंट देता हूं, कहां, वेयर मतलब कुठे। क्या, कुठे, तो सुनीता है, सुनीता मतलब कौन, यहां पे देखिए वह है, वह मतलब कौन, सुनीता, सुनीता है मतलब सुनीता आहे। ठीक है, यहां पे मैंने सीधा नाउन लिया, तो सुनीता है मतलब सुनीता, यहां पे ऐसा ही रहेगा, सुनीता कुठे आहे। देखो मैं अभी लिखता हूं, वह कहां पे है, वह मतलब कौन, मेल फीमेल या नेटर, इस पे डिपेंड करता है। अगर मैं वह कहां पे है, वह कहां है ऐसे लिखता हूं तो मुझे यह देखना पड़ेगा, मेल है तो मैं तो लिखूंगा, फीमेल के लिए ती लिखूंगा और नेटर के लिए ते लिखूंगा। ठीक है, उसी तरह तो देखिए यह तालाब है, कितना आसान है शब्द, यह है, हिंदी में सिर्फ यह है, या धिस इंग्लिश में, तो यह है के लिए मुझे इस शब्द पे जोर देना पड़ेगा। इसका जेंडर क्या है ये मुझे पता होना चाहिए। तालाब, लेक, इसको मराठी में क्या बोलते हैं, तलाव। क्या, तलाव। ठीक है, वोकैबुलरी देखिए, यह तालाब है, तो तालाब ये शब्द, इसका अगर मैं जेंडर मराठी में लिखता हूं वो है मेल, मेल फॉर्म है ये मराठी में, तो मेल फॉर्म है। तो मुझे आप यहां पे बताइए, यह है मेल के लिए क्या शब्द मुझे याद रखना चाहिए, आहा। क्या, हा, या ऐसे हा। फीमेल के लिए ही और नेटर के लिए हे, बाकी आसान है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा हा लिखूंगा। यह है, हा आहे। ठीक है, हा आहे। देखिए यह टेबल है, तो टेबल यह मराठी में भी मेल फॉर्म है। यह पेन है,
तो पेन मराठी में नेटर फॉर्म है, तो नेटर फॉर्म है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यह पेन है, तो हा के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, हा के जगह पे मैं लिखूंगा हे। ठीक है, क्योंकि नेटर फॉर्म है पेन। इसी तरह तालाब मेल है इसलिए हा आ गया। तो ये समझिए, हम तैयार हैं, तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आम्ही। तैयार को मराठी में शब्द है तयार, इतना सिंपल हो जाता है। आम्ही तैयार आहोत, मैं इधर लिखता हूं तो आहोत, आम्ही तैयार आहोत। ठीक है, ऐसे। तो मुझे मालूम है, थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड में जाते हैं। मुझे मालूम है, मुझे इस शब्द को आपको सिर्फ याद रखना है, मला। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे मालूम है, मला। मालूम मतलब माहित, क्या, माहित, ऐसे माहित आहे। तो ये जो वर्ब प्रोनाउन का फॉर्म है, मैं हूं के हिसाब से ही है, तो मैं का मुझे जैसे हो जाता है, तो मुझे का मला और आहे ही रहेगा। मैं हूं के जगह पे हम क्या लिखते हैं, आहे लिखते हैं, उसी तरह। तो मुझे मालूम नहीं है, तो देखिए मुझे मतलब मला माहित नाही, नहीं है को सीधा मराठी में क्या लिखते हैं, नाही। क्या, नाही। सेंटेंस खत्म हो गया। मुझे मालूम नहीं है या मुझे मालूम नहीं, माहित नाही, नहीं नाही, उसी तरह। तो देखिए दिशा आ रही है, और दिशा क्यों आ रही है, या हम रुक गए हैं, तो ये एप्लीकेशन कैसा है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। समझ गए, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सिर्फ दिशा है, तो मुझे बताइए दिशा कौन है, स्त्री फॉर्म है, तो यहां पे दिशा है मतलब वह है, ती आहे। तो वह आ रही है की जगह पे मैंने क्या लिखा, दिशा आ रही है, तो दिशा है मतलब दिशा आहे। तो यही मेन पार्ट है। तो आना, आना का जो मराठी में वर्ब है वो है ये, कम, ये। तो दिशा आ रही है मतलब दिशा ये, और मुझे सिर्फ सफिक्स क्या याद रखना है, तो याद रखना है। हो गया आपका सेंटेंस। दिशा आ रही है मतलब दिशा येत आहे, तो मुझे क्या याद रखना है, ये याद रखना है। तो अभी मैं थोड़ा इसे क्वेश्चन में लिखता हूं, दिशा क्यों आ रही है, ऐसे। तो दिशा वही रहेगा, दिशा आहे, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्यों का मराठी में अर्थ है का, क्यों को वाय को का, आना मतलब ये, और मुझे सिर्फ सफिक्स क्या याद रखना है, तो। ये तो हो गई कंटिन्यूअस टेंस की बात, लेकिन आप इसका एप्लीकेशन देखो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हम हैं, तो आप देखिए हम है के लिए मुझे क्या याद रखना है, आम्ही आहोत, यही मेन पार्ट है, आम्ही आहोत। और एक परफेक्ट टेंस है रुकना, रुक मतलब थांब, क्या, थांब। और यहां पे क्या आ जाएगा, आम्ही थांबलो आहोत। तो हम है ये अगर मुझे पता है तो बाकी सेंटेंस आराम। तो ये सिर्फ आपको सफिक्स समझने हैं परफेक्ट टेंस के। उसी तरह कंटिन्यूअस टेंस का जो सफिक्स है वो है तो, लेकिन मेन पार्ट यही है। ठीक है, उसी हिसाब से हम यहां पे सीख सकते हैं। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस की भी सेंटेंस देखेंगे, ताकि आपकी रिवीजन अच्छी से हो जाए। इसे सब पार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।